नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस विपक्षी एकता को जनता नहीं बना पाई, जांच एजेंसियों ने वो विपक्षी एकता बना दी है। ईडी और सीबीआई के एक्शन ने इन दिनों तीनों पार्टियों को हेडलाइन में बना रखा है। 2 सीएम और 2 डिप्टी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम जेल में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम पर शिकंजा कस रहा है। दिल्ली के सीएम का नाम उछल रहा है और तेलंगाना के सीएम की बेटी का नंबर कभी भी आ सकता है। वो सारे नेता जो कभी एक दूसरे पर करप्शन के आरोप लगाते थे, जांच कराने, जेल भेजने की गुहार लगाते थे, अब इसी मुद्दे पर एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं। राजनीति के गलियारों में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के विरोध में दाग भी अच्छे लगने लगे हैं? क्या मोदी को हराने के लिए अब केजरीवाल जैसे नेताओं ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को तिलांजलि दे दी है? क्या देश में विपक्ष की राजनीति में किए अब करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं रह गया? इस पर करेंगे बहस, लेकिन पहले आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर करप्शन का इल्जाम लगाया और कहा कि 2014 के पहले कांग्रेस के राज में गरीबों के पैसों की लूट होती थी, लेकिन अब वो गरीबों के जीवन को आसान बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीबी को, गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चुन चुन कर वार हो रहा है। दिल्ली, पटना से लेकर तेलंगाना तक ईडी और सीबीआई एक्शन में है। जांच के घेरे में हैं विपक्षी दलों के नेता और उनकी फैमिली। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर हैं। शराब घोटाले के तार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़ रहे हैं। कविता से ईडी करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। अब कविता से दूसरे राउंड की पूछताछ 16 मार्च को होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर ईडी के छापे में करीब 600 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलने का दावा किया जा रहा है। लालू का परिवार इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि पहले जो उनके नाम पर मॉल और 8000 करोड़ के लेन देन का दावा किया गया था, उसका हिसाब कहां है? दोनों केसेस में रेलवे में आज तक, रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है और दावा किया है कि जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके दाग धुल जाते हैं। पोस्टर में दावा किया गया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी दूसरी पार्टियों में थे तो बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं तो दागों की सफाई हो गई। एक महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि पहले मैं कांग्रेस में था, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं, तो अब ईडी से मुझे कोई डर नहीं है, अब ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। ये खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सांसद का बयान है। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, मुकुल रॉय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, एक बहुत लंबी लिस्ट है बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के नेताओं की, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मुकदमे किए गए, छापे मारे गए, उनको देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर उनको साफ कर दिया गया और उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो देश के बिल्कुल सामने है और बहुत शर्म की बात है हम सबके लिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला हुआ तो बीजेपी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया और एक एक नेताओं के नाम गिनाने लगी। लालू यादव, अखिलेश यादव, रॉबर्ट वाड्रा, डीएमके नेता ए राजा और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इन सारे नेताओं पर केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे।
लेकिन आज इन्हीं नेताओं के साथ मिलकर एजेंसियों की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है, यदि आपका जो लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, शराब घोटाले में आपने करोड़ों रुपए नहीं खाए हैं, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सारे प्रमाण एजेंसीज के सामने रख दीजिए, ये सारे प्रमाण कोर्ट के सामने रख दीजिए, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। परंतु जिस प्रकार से सहयोग करने से के बदले एक भ्रष्टाचार के बचाव में प्रदर्शन पर कुछ लोग उतर आए हैं, ये दिखाता है कि पहले तो चोरी करेंगे और ऊपर से सीना चोरी भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि किसके दाग अच्छे हैं? क्या ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हो रही है और बीजेपी से जुड़ने वाले नेताओं के दाग धुल रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी, अर्शप्रीत खड़ियाल, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे, कृषंक माने, प्रवक्ता बीआरएस, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शक्ति यादव जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी का कहना है कि पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी, भ्रष्टाचार किया और अब जब सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है तो आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात साफ हो जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मानक क्या है। जिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, क्या उस मंत्रालय ने आज तक माना कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? क्या माना उसके लीगल विंग ने कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? 17 में जांच हुए, एक व्यापक तौर पे फर्जीवाड़े और भ्रामक चीजें फैलाई गई, 8,000 करोड़ की चर्चा की गई, क्या प्राप्त हुआ? 5 साल तक चुप क्यों? आज जो आप कार्रवाई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उस कार्रवाई में बदले की भावना की बू आती है। इसलिए आती है कि आप एक ऐसे पार्टी है जहां पर कोई डुबकी लगाता है वो पवित्र हो जाता है। चले जाइए बंगाल से लेकर करके असम तक, जिन जिन नेताओं के नाम है जो टीएमसी में थे, वो सब आज बिल्कुल पवित्र हो चुके, हरिश्चंद्र के लाइन में आ गए हैं। हाल ही में कुछ ज्यादा दिन नहीं बीता है, मेघालय में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बातें कही गई थी। लेकिन जब अलायंस करना हुआ तो भ्रष्टाचार के सारे दाग धुल गए। तो जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य है या विपक्ष के नेता है जो इनके आंख में आंख डाल करके चुनौती दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है तो सामना करना पड़ेगा। और इसमें तो मैं अधिकारियों को दोष भी नहीं मानता, क्योंकि आका के आदेश का पालन इनका नैतिक कर्तव्य बन जाता है। जो हालात है देश में, संवैधानिक संकट की मैं चर्चा लगातार करता हूं कि देश में संवैधानिक संकट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन भ्रष्टाचार के मानक 2 तरह के नहीं हो सकते। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन जब खुलकर के सामने आएगा, शक्ति यादव जी, जो बातें आप कर रहे हैं कि बीजेपी में जो लोग चले जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं, उनके बारे में कोई छू तक नहीं करता है, ये फॉर्मूला तो आप पर भी लागू होता है। नीतीश कुमार जब आपसे अलग होते हैं तो आपके भ्रष्टाचार नीतीश कुमार को नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आपके साथ सत्ता में सहभागी हो जाते हैं तो खामोशी चुप। नहीं, इसमें 2 बातें हैं। 17 में जो आरोप लगाए गए थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी के ऊपर, उस समय लोगों को लगा कि एक बात में कोई बात है क्या, तो उसमें प्रथम दृष्टया में वो बात को मान करके उन्होंने कहा कि पीपुल डोमेन में आप बातों को जाकर के सफाई दीजिए। लेकिन जब कुछ मिला नहीं, भाग के 3 पात हो गए, 5 साल बीत गए। लेकिन जब यहाँ विपक्षी एकता की बात होने लगी, बिहार ने परसेप्शन एस्टेब्लिश कर दिया कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, इनके आंतरिक सर्वे इनको साफ साफ बिहार से विदाई दे रहा था। शक्ति यादव जी, आप बेशक 2017 में पब्लिक डोमेन वाली बात कहिए, लेकिन ये चीज तो आप पर भी लागू होती है। जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो आप भी बड़ा उनको पलटू राम, पलटू चाचा कहते थे। आज वो आपके साथ हैं तो वही आपको अच्छे लगने लगे हैं ना। आज तो वो तमाम बयानबाजी आपकी भी बंद हो गई है। तो अगर बीजेपी कल्प्रिट है तो फिर सर ये आरोप तो आप पर भी लगेंगे। खैर, मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन सैयद जफर जी, भ्रष्टाचार के मानक क्या होने चाहिए ये शक्ति यादव कह रहे हैं। डिपार्टमेंट मान नहीं रहा, मंत्रालय मान नहीं रहा, लेकिन सीबीआई और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई भी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होती है। जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं वो आपके साथ आ जाएं तो वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं आप लोगों को। मैं तो ये कहता हूं कि अगर जिनको मैं भ्रष्टाचारी कह रहा हूं निकाल दे अपने पार्टी से। अभी मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में
पूरे देश में चर्चा हो रही है, उनके और भी लोग, उनके परिवार के लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। आप एक्शन ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप एक्शन ले लीजिए, दिखाइए दुनिया को कि ये भ्रष्टाचारी है, उस पर पार्टी एक्शन ले रही है। खुद एक्शन लेते नहीं है तो एजेंसी काम करना पड़ेगा। एजेंसी जिसके खिलाफ कोई भी लीड्स मिलता है, एजेंसी का काम है काम करना। जब उसके पास दस्तावेज आते हैं उसमें छानबीन करती है, अगर जिसको नहीं मिला उसको, अगर पार्टी में हमारा दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली, आप क्लियर है तो ले लेते हैं हम उनको। लेकिन अगर आप फिर भी करप्ट है और आपके साथ नहीं, जिन नामों का जिक्र विपक्ष कर रहा है जफर साहब, उन नामों को क्या क्लीन चिट मिल चुकी है? नारायण राणे की बात हो, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, मुकुल रॉय की बात हो। एजेंसी का काम है दो चीज। एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाके एफआईआर करके कोर्ट में ले जाना। जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस करती है, वहां कोर्ट करती है। तो कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, एजेंसी का काम एजेंसी कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अगर हमें लगता है कि इनके किसी पार्टी के लोग अगर उनके प्रति कार्रवाई हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो जफर इस्लाम जी, या तो उस वक्त आप सियासत कर रहे थे जब हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप जोर शोर से नारेबाजी करते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, नारायण राणे को लेकर हो हल्ला करते थे, या तो उस वक्त आप सियासत कर रहे थे या इस वक्त आप सियासत कर रहे हैं। दो बातें तो एक साथ चल नहीं सकती ना। विपक्ष पर जितनी आक्रामक कार्रवाई आपकी है उन नेताओं पर भी कर दीजिए जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, बीजेपी के साथी हैं। दो चीजें समझना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल पार्टी सियासत के लिए आए, हम कोई गलत काम नहीं करे, सियासत करे। सियासी पार्टी है तो सियासत ही तो करेगी और क्या करेगी। लेकिन करप्शन अलग मामला है। करप्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस और जो तुष्टीकरण, जीरो टॉलरेंस और परिवारवाद और जीरो टॉलरेंस जो है ये जीरो टॉलरेंस नॉन बीजेपी पर ही लागू होता है, इसीलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, मुकुल रॉय के बारे में आपने बोला, मुकुल रॉय भाजपा में आए थे तो उसके बावजूद सीबीआई तो उनपे ये कर रही थी और हमने कोई सपोर्ट नहीं किया तो छोड़ के चले गए। ठीक, इसलिए कि कार्रवाई एजेंसी अपना कार्रवाई करती है। अगर उनके बावजूद हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, एजेंसी आई उनसे पूछताछ के लिए समन कर रही थी, वो छोड़ के चले गए। अगर इस उम्मीद में आए थे कि बीजेपी सपोर्ट करेगी तो गलतफहमी के शिकार थे। ठीक है, नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, कोई करप्ट मामला में सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, यानी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति सबके लिए आपकी एक ही आंख है, अलग अलग आंख नहीं है। अजय आलोक जी, अभी जो शक्ति यादव जी कह रहे थे कि देखिए पहले तो डिपार्टमेंट ही ये नहीं तय कर पाया कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका जो गठजोड़ बना है बिहार में, उससे डरकर, उससे बौखलाकर बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है इन तमाम मामलों में? नहीं, तेजस्वी यादव या लालू परिवार पे जो भी कार्रवाई हुई, भाई ये केस तो पुराने हैं ना, कोई आज तो एफआईआर या केस लॉन्च नहीं हुआ है और उसके इन्वेस्टिगेशंस के प्रति में ये कार्रवाई हुई है। सीबीआई को और जानकारी चाहिए थी, ईडी को और जानकारी चाहिए थी। 15 तारीख को कोर्ट में भी समन है जहां पे सीबीआई और ईडी दोनों को अपना अपना पक्ष देना है और इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो कार्रवाई ये नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि कार्रवाई से डर नहीं लगता है, हमें इस प्रोसेस से तकलीफ दी जा रही है। तो भाई अगर आपके खिलाफ साक्ष्य रहेंगे तो प्रोसेस तो चलेगा ही ना। बिना प्रोसेस के तो कोई आदमी कार्रवाई नहीं कर सकता है। कार्रवाई तो आप तब कहेंगे जब कोर्ट इसमें वर्डिक्ट देगा। जैसे कोर्ट ने लालू यादव जी को सजा दे दी, तो प्रोसेस से क्यों घबराना है? अब जब सर ओखली में पड़ गया तो मूसलों से क्या डरना। और दूसरी बात, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घास चरेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के प्रति काम कर रही है तो ठीक है, चलिए यही से आप उससे लड़िए। आप जब सत्ता में आइएगा तो आप भी कर लीजिएगा। भाई 10 साल सत्ता में यूपीए रही, बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं कार्रवाई की? उल्टा यूपीए के नेता भी पे कार्रवाई होती रही। 2G, 3G, जीजा जी, 4G, जितने घोटाले थे सब यूपीए कार्यकाल में यूपीए के नेताओं पे केस। किसी ने मना किया था क्या कि बीजेपी के नेताओं पे केस मत खोलो? अडवाणी जी का नाम आया हवाला घोटाले में, अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया तुरंत। मुरली मनोहर जोशी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब नाम क्लियरेंस हुई तो क्लीन चिट मिली, आए लौट के। एक बात समझना पड़ेगा प्राची जी, इस देश का आम आदमी राष्ट्रहित और देश हित की बात सुनना और करना पसंद करता है। आप करिए चाहे मत करिए।
एक समय था जब पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था, और आज एक समय है जब पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और मुझे नहीं लगता ये सेलेक्टिव कार्रवाई है, ये प्रोसेस है। कार्रवाई तो कोर्ट करेगा, उसका इंतजार कीजिए। अर्शप्रीत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अर्शप्रीत जी, बार बार विपक्ष की एक लाइन है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। चूंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, आपको अनुभव है सरकार कैसे चलती है, तमाम एजेंसियां कैसे काम करती हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपको लगता है ये संभव है इस देश के लोकतंत्र में कि ईडी, सीबीआई, आईटी पर कब्जा हो जाए किसी भी सरकार का, और उसके मुताबिक, चाबी भरने के मुताबिक वो एजेंसियां काम करने लग जाए? 100% बिल्कुल। और फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहला फैक्ट ये है कि देश में कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ आईटी, ईडी, सीबीआई, सेबी का केस पेंडिंग ना हो। और अजूबे की बात यह है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं है जिसके खिलाफ ऐसा कोई केस ड्यू हो ईडी, सीबीआई का। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडीआर, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज, एमएलएज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, लेकिन इन एजेंसीज का एक भी नहीं है। अब दूसरी बात, ऐसा कोई मीडिया हाउस जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सेम पेज पे ना हो नहीं है जिसके खिलाफ आईटी, ईडी, सीबीआई का केस ना हो। आपने देखा होगा बीबीसी, उससे पहले एनडीटीवी, उससे पहले द क्विंट, उससे पहले दैनिक भास्कर, उससे पहले द ऑल्ट न्यूज। अब भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बढ़िया पैटर्न है ऑपरेशन लोटस का। आप देखिए, ऑपरेशन लोटस भी जो पॉसिबल हो पाता है वो इन्हीं चीजों की वजह से हो पाता है। पैटर्न देखिए, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, यहां तक कि ऑपरेशन लोटस में एफआईआर भी हुई थी पंजाब में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी, लेकिन उसके बावजूद पकड़ा कोई नहीं, 4-5 महीने हो गए। अब चौथा फैक्ट ये है कि हमारे रेजीम में, आपने कहा ना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इनको पता होगा कैसे चलती है एजेंसी। 112 रेड्स की थी ईडी ने, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में सीबीआई, सॉरी ईडी ने रेड्स की है 3000 प्लस। नहीं अर्शप्रीत जी, मेरा वो जो सवाल पूछने का आपसे मतलब था, जो मायने थे, वो सब इतने भर थे कि जब आपकी सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना सीबीआई को कि ये तो सरकार का तोता बन चुकी है सीबीआई। यानी उस वक्त जो टिप्पणी थी उसमें दम था। आपने भी सीबीआई पर कब्जा करने की कोशिश की थी, आपके इशारे पर सीबीआई चल रही थी। प्राची जी, आप कोई वर्डिक्ट बता रहे हैं, वर्डिक्ट का नाम बताइए। मैं टिप्पणी की बात बता रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। ऑब्जर्वेशन ओबेटे डिक्टा, ऑब्जर्वेशन हैज नो बेयरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। ऑब्जर्वेशन हैज नो बेयरिंग ऑन इट। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, अर्शप्रीत जी आप क्या करें, सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे ही अननेसेसरी किसी भी मामले में बिना कुछ देखे टिप्पणी कर देता है? ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल, वो खुद कहते हैं कि इट हैज नो बेयरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जो ऑब्जर्वेशन होती है कोर्ट की, तो उसको आप मत कोर्ट कीजिए। तो वो ऑब्जर्वेशन भी, अर्शप्रीत जी, मैं किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही, लेकिन आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे ही ऑब्जर्वेशन कर देगा? कुछ दिखेगा तभी तो ऑब्जर्वेशन होगी, तभी तो टिप्पणी होगी। समझ गया। तो 95% जो केस ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ हुए हैं सिर्फ, वो भी ऐसे तो नहीं हुए होंगे, कोई ना कोई कारण रहा होगा जो सीबीआई ने और ईडी ने 95% केस जो किए ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ किए, लेकिन कन्विक्शन रेट 0.05% रहता है। और ये सवाल मैंने इसलिए और पूछा अर्शप्रीत जी आपसे कि आपके ही सहयोगी रहे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, दोनों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है। ये खेल कांग्रेस ने शुरू किया था और अब बीजेपी से आगे बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता तो हमारे कार्यकाल में 112 रेड्स ना होती, 3000 प्लस होती, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है। ऐसा नहीं था। और दूसरा, मैं तो एक चीज पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसे कैसे हो जाता है कि जिन लीडर्स पे आप इल्जाम लगाते हैं कि आपके खिलाफ केस पेंडिंग आईटी, ईडी, सीबीआई का, जब आपकी पार्टी में आ जाए तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, सारे दाग धुल जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है इनके पास जो कहते हैं कि दाग अच्छे हैं? जब तक ठीक है अर्शप्रीत जी, वो सवाल मैं पूछ चुकी हूँ, तब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था। मैं दोबारा से जफर इस्लाम से पूछ लूंगी, वो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन उससे पहले एक और मेहमान मेरे साथ हैं, कृषक माने साहब। अगर किसी भी नेता पर कोई आरोप लग रहा है तो ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा ना। आप लोगों को तो जांच का स्वागत करना चाहिए कि कर लीजिए जांच, हमारी ईमानदारी साबित हो जाएगी अगर हम ईमानदार हैं तो। इस पर हाय तौबा क्यों? प्राची जी, हमने तो कुछ हाय तौबा नहीं किया। अगर कल देखेंगे, कल हमारे नेता कविता जी 8 घंटे ईडी के पास थी, ईडी ने पूरे प्रश्न भी पूछे। उससे पहले दिसंबर में हमारे राज्य में, हमारा सरकार है तेलंगाना को सीबीआई आए, कोई हमारे नेतागण या कार्यकर्ता ने कैसे भी रोक टोक नहीं की
सीबीआई आई और सीबीआई ने उनको प्रश्न पूछा, चले गए। पर दो चीज है, देखिए हम जब कार्रवाई के लिए सहयोग दे रहे हैं, फिर क्यों भाजपा के नेता बीएल संतोष जी थे, एक भी नोटिस के लिए नहीं आए। हमने सिर्फ क्या पूछा कि कार्रवाई के लिए आपका फोन लेके आइए, पर नहीं, हमें सिट नोटिस नहीं चाहिए, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। पर कविता जी ने देखिए कल अपना फोन भी देके वापस आया। पर मैं एक बात उठाना चाहता हूं, क्यों हम इसमें राजनीति देख रहे हैं। मैं आपके शो से पहले एक भाजपा के सांसद का प्रेस मीट मैंने देखा है। भाजपा के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने प्रेस मीट लगा के बताया कि कल जो कार्रवाई कविता जी के ऊपर ईडी ने किया था, उसमें कविता जी ने कुछ भी सहयोग नहीं दिया और कोऑपरेट नहीं किया, और इसी कारण से ईडी उनको कस्टडी में लेने वाली है। हम पूछना चाहते हैं, भाजपा को कैसे मालूम होता है? ईडी ने कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, कविता जी ने कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, तो कैसे भाजपा के लोग पहले ही ऐसे स्कैम्स के ऊपर नाम उठाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कल परसों अरेस्ट होने वाले? ये कैसा पॉसिबल है, हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि इससे मालूम होता है कि भाजपा इन्वेस्टिगेशन चला रही है। एक प्रश्न हम बहुत दिनों से पूछना चाह रहे हैं प्राची जी, एक नाम बता दीजिए, इसमें एक नाम बता दीजिए कि कोई भाजपा का नेता अरेस्ट हुआ। ये बोल रहे हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो नहीं, जीरो के आगे 4 डाल दीजिए, 40% कमीशन। कर्नाटक में क्या हुआ? ईश्वरप्पा जी को अरेस्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिखा राष्ट्रपति नहीं, कैसे बीजेपी वालों को पता चल जाता है? मैं अभी पूछ लेती हूं जफर इस्लाम से, लेकिन केजरीवाल जी को भी तो पता चल गया था। गिरफ्तारी से 2 या 3 दिन पहले से ही केजरीवाल बोलने लगे थे कि डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, और देखिए रविवार को गिरफ्तारी हो गई थी। अब वो तो आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता को बोलना चाहिए। मैं तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, सहयोगी है ना सर, हम तो सिर्फ एक ही बात, सहयोगी है, एक दूसरे की लाइन पर तो बोल रहे हैं ना। आपको भी लग रहा है कि बीजेपी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, उनको भी लग रहा है द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, और केजरीवाल आपके नेता से आके हाथ तो मिलाते ही ना, इसलिए मैंने पूछ लिया था। खैर जफर इस्लाम जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए प्राची जी, जो लोग क्राइम करते हैं उनको डर लगता ही है, और जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको उनके घर से क्या क्या बरामद हो रहा है, जो गलत तरीके से पैसे बनाया है और उसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं उसके दस्तावेज हासिल हो रहे हैं, जितना राउंड ट्रिपिंग किया है और मनी लॉन्ड्रिंग किया है उसके सर्कुलर ट्रेड दिख रहे हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ जो करेंसी दिख रहा है, बेनिफिशियरी के डिटेल्स दिख रहा है। वो हाथ जो सीधे लकीर जो है उन्हीं लोग पर आती है। नहीं, ये तो वो बात है जो पब्लिक डोमेन में है। कृषंक माने जी ये पूछ रहे थे आपसे कि कैसे पता चल गया बीजेपी नेताओं को कि ईडी और सीबीआई से पूछताछ में के कविता जी ने सहयोग नहीं किया है। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। जफर इस्लाम साहब, मैं आगे शक्ति यादव जी की तरफ पढ़ूं उससे पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए जिस सवाल के साथ मैं ब्रेक पर गई थी, कि आपके नेताओं को पहले से कैसे पता चल जाता है कि ईडी और सीबीआई की पूछताछ में कोई नेता सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब देखिए ना प्राची जी, आपको खुद दिख रहा होगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता हो तो इस तरह के तमाशे करता है। वो पहले अपने जो अंदर करने वाले हैं उसकी मिसाल जो सामने वो पहले दे देते हैं, और उसका जो है छोटा सा ट्रेलर दे कर जाते हैं अंदर। और कविता जी ने पिछले जितने दिनों में जिस तरह से दिल्ली में जो हंगामा करने की कोशिश की, वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ये नाटक ही करने वाली है, जाके कॉपरेशन नहीं करने वाली है। इस्लाम जी, विपक्ष अगर प्रदर्शन करे, सड़कों पर उतरे, आपसे सवाल पूछे तो इसे नाटक नहीं कहते। सरकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के सवालों को सुने और उस बात का जवाब दे दें। आप तो सिरे से खारिज कर देते हैं। नहीं प्राची जी, हम कहते हैं बराबर, हमें आप कटघरे में खड़ा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार चला रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं तो हमें लोगों का जवाब देना है, ऑपोजिशन का भी जवाब देना। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है वो क्राइम करती है, वो पैसे बनाती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, और उसके बाद कहती है कि हमें मत छुओ इसलिए कि हम ऑपोजिशन में। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, वो तो जांच की बात तय हो जाएगा, वो तो जांच की बात तय हो जाएगा, किसने भ्रष्टाचार किया और किसने, हाँ, किसने भ्रष्टाचार नहीं किया। शक्ति यादव जी, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उसके, हाँ ठीक है। शक्ति यादव जी, आपने कहा कि पूरे विपक्षी दल एक साथ मिल गए बिहार में, जिसका डर था बीजेपी को, बौखलाहट में कार्रवाई हुई है, तो पहले तो जांच होने दीजिए। और जैसा अजय आलोक जी कह रहे थे कि मामले नए तो है नहीं, एकाएक बीजेपी ने थोड़ी ना रजिस्टर करवा दिए, पुराने मामले चले आ रहे हैं और ये प्रोसेस है ईडी और सीबीआई का, करने दीजिए काम एजेंसियों को।
आवाज आ रही है शक्ति जी? चलिए मैं शक्ति यादव जी के पास लौटूं, उससे पहले अर्शप्रीत खड़ियाल जी जो कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम कि आप लोग सीबीआई और ईडी के पास जाने से पहले ही इतना ड्रामा कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, दबाव बनाते हैं कि ये कहना पड़ जाता है बीजेपी को कि आप लोग सहयोग ही नहीं करते। ऐसा हम क्यों ना कहें, मुझे काइंडली 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ऐसा हम क्यों ना कहें जब हमारे साथ जाति हो रही है, हमारे खिलाफ अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, हमारा हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, तो हम आवाज भी ना उठाए अगर हमारे साथ अब्यूज ऑफ पावर हो रही है। अब आप पैटर्न देख लीजिए, ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी को फ्रेम किया गया, एमके स्टालिन साहब की बेटी को फ्रेम किया गया, शरद पवार साहब को फ्रेम किया गया, चरणजीत चन्नी जी को फ्रेम किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को फ्रेम किया, और बहुत सारी पार्टीज है देश में जिनके खिलाफ ऐसे केस दर्ज हुए। लेकिन मैं इनसे सवाल पूछता हूं, अगर 100 केस दर्ज कर रही है ईडी सीबीआई, तो उनमें से सिर्फ 0.05% कन्विक्शन क्यों हो रही है? 100 में से एक को भी सजा नहीं हो पा रही है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है प्राची जी, वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आई एम सॉरी, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज। वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल, सर मैं आपके टाइम में बोलूंगा मजबूरन जफर साहब, प्लीज। सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देश का कानून कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है। मैं जफर साहब आपसे पूछता हूं, जब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के घर से 8 करोड़ रुपया रिकवर हो जाता है, तब ईडी सीबीआई कहां पे होती है? जब उनके बेटे ब्यूरोक्रेट। अच्छा, जवाब दीजिए इस बात का जफर, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। तब आईटी क्यों नहीं इन्वॉल्व होती? तब क्यों नहीं आईटी और सीबीआई इन्वॉल्व होती है जब कर्नाटक में कुछ मामला होता है और अडानी पर आपकी खामोशी है? बताइए। देखिए, मैं तो 2-3 बातें कह रहा हूँ। पहली बात की ये कह रहे हैं कन्विक्शन रेट के बारे में। कन्विक्शन रेट क्या भारतीय जनता पार्टी को जजमेंट सुनाना है? तो हम सुना देते हैं जजमेंट। आपको मंजूर है तो मैं सुना देता हूँ जजमेंट, बताइए। अरे भाई, कोर्ट में जजमेंट होता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है। हमारा क्या रोल है? इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है, अभी जरा चुप रहिए, सुन लीजिए। इन्वेस्टिगेशन उसी बेसिस पे होता है जब कोई दस्तावेज होते हैं। बिल्कुल नहीं बोला था, आप सुनिए, आप जरा सुन लीजिए। जो अनटिल प्रूवन गिल्टी जो बात कही ना आपने, वो कोर्ट की आवाज है। कोर्ट में जाके ये कहिए, जब तक एजेंसी के पास कोई दस्तावेज है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। आपने करप्शन किया तो जांच पड़ताल काम है उसका करना, हमारा काम नहीं का जांच पड़ताल काम करना, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अजय आलोक जी, बार विपक्ष कन्विक्शन रेट का मामला उठाता है, जैसे अर्शप्रीत जी कह रहे हैं कि अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो वो बहुत कम है, ना के बराबर है। अननेसेसरी विपक्षी नेताओं को परेशान करना ही एकमात्र उद्देश्य है इस सरकार का। ऐसा नहीं है। रुक जाइए जफर इस्लाम जी, मैं अजय आलोक जी से सवाल कर की सक्रियता, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक एजेंसियों की सक्रियता से दिक्कत है या एजेंसियों की तेजी से दिक्कत है? जब एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, केसेस हो रहे हैं। अर्शप्रीत जी, आपसे मेरा सवाल नहीं था। देखिए, फिर ऐसे चर्चा बिगड़ती है। अजय आलोक जी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, उनकी बात स्पष्टता से आ जाएगी। टाइम में बोल रहे थे तब तो आपने इनको रोका नहीं। सर, बच्चों का खेल नहीं चल रहा ना, यहाँ पर चर्चा चल रही है। यहाँ बच्चों का खेल नहीं चल रहा कि उसने मेरी बारी में बोला तो मैं भी उसकी बारी में टांग अड़ाऊंगा। यहाँ पर एक चर्चा चल रही है और आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया उसी पर चर्चा चल रही है। तो प्लीज सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, थोड़ी सी आवाज कम करिए। अजय आलोक जी की आवाज आए। अजय जी बोलिए। देखिए प्राची जी, दो चीज समझनी पड़ेगी। कर्नाटका का मामला बार बार उठाया जा रहा है। कर्नाटका में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। रेड किसने की अपने एमएलए पे? लोकायुक्त के कहने पे कर्नाटका की पुलिस ने रेड की, 8 करोड़ रुपए मिले, उन्हें अरेस्ट किया गया, न्यायालय से उन्हें जमानत मिली। अब इसमें क्या गलत है? न्यायालय से यहां किसको जमानत नहीं मिल रही है ये हम सब जान रहे हैं। 9-9 महीने 10-10 महीने से मंत्रियों को जमानत नहीं मिल रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी भी, वो भी जमानत पे है। बात है कि एजेंसियों की सक्रियता से दिक्कत क्या है भाई? प्रोसेस से क्या दिक्कत है आपको? और अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विद्वेष कर रही है तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके प्रति सहानुभूति रखेगी? आपकी विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस देश के आम आदमी लोगों पे अगर नेताओं पे करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो देश का आम आदमी उससे सपोर्ट करता है। और आप जो चिल्ला रहे हैं उससे आप ही का परसेप्शन बिगड़ेगा। उससे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप क्लीन हैं तो खुल के समर्थन कीजिए, जांच करवाइए और क्लीन चिट लेके आइए, जैसा पूर्व में भी होते रहा है।
लेकिन पहले ही मान जाना कि एक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो गया जी, ये लो हो गया जी। अरे पैसे मिल रहे हैं भाई, 1-1 करोड़ रुपए घर में मिल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? 200-200 करोड़ रुपए हमने देखा बंगाल में मिलते हुए, कहां से आ रहे हैं ये पैसे? उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 350 करोड़ रुपए कर्नाटका में आपके डीके शिव कुमार के यहां से मिले, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस पे प्रोसेस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वही कार्रवाई हो रही है। अब जब कार्रवाई होगी तभी तो कन्विक्शन होगा, पहले तो कार्रवाई होती ही नहीं थी। एजेंसियों को तो बैठा दिया गया था घर में, अब कम से कम एजेंसियों को काम तो करने दिया जा रहा है। इससे आम जनता में खुशी है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। शक्ति यादव जी, जो बात अजय आलोक जी कह रहे हैं वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ईडी सीबीआई की सक्रियता से आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब आप लोगों को पता है कि आप ईमानदार हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए। और कल ही ईडी ने जवाब दिया है आपके नेताओं पर जो छापेमारी हुई थी कि क्या क्या बरामद हुआ। गोल्ड बरामद हुआ, पैसे बरामद हुए, फॉरेन करेंसी में पैसे बरामद हुए, कहां कहां पर प्रॉपर्टी है ये भी ईडी ने बताया, जिस पर अब जांच चलेगी आगे भी। प्राची, आप तो अनुभवी लोगों में से हैं, जरा ये बताइए कि जब किसी के यहाँ सर्च होता है तो दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं, क्या सार्वजनिक किए गए, पीपुल डोमेन में डाले गए, किनके यहाँ कैसे पकड़े हैं? चलाई जा रही है सूत्रों के हवाले से, जो सूत्राभिलाषी लोग हैं। पता नहीं अजय लोग किस पार्टी से बोल रहे हैं, कि विशेषज्ञ से बोल रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि इनकी जो आवाज है और इनकी जो कथनी है एक तरफा दिखता है। ये विशेषज्ञ का मतलब भी नहीं हो पाता है। और एक बात ये जान लीजिए कि जिन केसों को एक बार बंद कर दिया गया उसको रीओपन होने का मतलब क्या है? बैंडिटा ने तो क्या है? सवाल 63% किस मंत्रालय में रहकर घोटाला किया। जिस समय रेलवे की बात करें, रेलवे ने माना ही नहीं, ये अलग से प्रशासन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय आलोक का एजेंसी तो है नहीं। सवाल है कि कर्नाटक की चर्चा कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ी गई थी पैसे, क्या वहां पर ईडी सीबीआई गई है? क्या अडानी के हाथ से हायर कोर्ट का फोटो खुल करके सामने आए? क्या वहां पर सीबीआई ईडी गई है? क्या देश का पैसा जोखिम में जा रहा है? भारतीय जीवन बीमा का कैसे ट्रांसफर हुआ शेयर का, ये सबकी जोखिम है, इस पे गए क्या? सवाल है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन के कारण ये सवाल स्वाभाविक रूप से स्थापित होता है। शक्ति यादव जी, मुझे एक तरीका बताइए, अगर आप पर आरोप लग गए और ईडी ये कह रही है कि आपके यहाँ से ये सामान बरामद हुआ है, तो ये जांच के बाद ही तो तय हो पाएगा। और फिर भी आपको लग रहा है कि ईडी ने प्रोजेक्ट कर दिया है वो सब कुछ, तो आप लोगों के पास रास्ता न्यायालय का तो खुला है, उस पर तो यकीन करिएगा ना कि उस पर भी यकीन नहीं है? जाइए कोर्ट और खटखटाइए दरवाजा। न्यायालय तो जाएगा, न्यायालय पर सबको भरोसा है प्राची। ये कहाँ सवाल खड़ा होता है कि न्यायालय से अलग बात है, लेकिन एक ही चीजों को बार बार जब बंद करके रीओपन, फिर बंद करके फिर रीओपन, ये आपकी मंशा को दर्शाता है ना। 5 साल तक क्या हुआ, जब बंद होने के बाद फिर कैसे? आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में मामलों की पूरी तहकीकात होने के बाद इसको बंद इसलिए किया गया था कि इसमें कोई प्रथम दृष्टया में कुछ चीजें खुल करके नहीं आई है। अरे आप बैठे यहाँ है, गाय का सिंह बैल में कर दो, बैल का सिंह गाय में कर दो। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे ना, जो कल ईडी ने जवाब दाखिल किया और बताया कि कितना कैश मिला है, कितना गोल्ड मिला है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 15 करोड़ का एक बंगला जिसमें तेजस्वी यादव मिले और उस बंगले की खरीद 4 लाख रुपए में दिखाई गई थी। तो ईडी अपने मन से तो ये तमाम चीजें डाल नहीं देगी। नहीं, दो बातें आपने, शायद आपने इसको पूरी तरह से या तो हमारी बात को समझ रहे ना है। हमने कहा कि जो हस्ताक्षर युक्त पेपर जब ईडी सर्च करता, कोई एजेंसी किसी घर की तलाशी लेती है, 20 घंटे निर्बाध सर्च हुए, किन हालातों में हुए, कैसे हुआ, सबको पता है। ठीक है, चलिए मैं इस पर छोटा सा जवाब ले लूं अजय आलोक जी से, क्योंकि उन्हीं की बात का आप काउंटर कर रहे थे। वो बात अलग है कि आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं और पर्सनल टिप्पणी करते हैं। अजय आलोक जी, शक्ति यादव जी कह रहे हैं जो केस बंद हो गए उन केस को खोलना तो मंशा दर्शाएगा ना भारतीय जनता पार्टी की। रुक जाइए आप 1 सेकंड शक्ति यादव जी, बोलिए अजय आलोक जी। देखिए 2008 में ये केस लैंड फॉर जॉब, ये केस ललन सिंह और शिवानंद तिवारी, ये दोनों सांसद थे जनता दल यूनाइटेड के, ये दोनों मनमोहन सिंह के पास गए थे। उन्होंने साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ मनमोहन सिंह को इसकी जांच करवाने को दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस केसों की जांच अपने हिसाब से करवाई, उनको कुछ नहीं मिला। सच्चाई ये थी कि जांच ही नहीं हुई होगी, ऐसे ही रखा रह गया पीएमओ में। उसके बाद 2015 में जब मोदी जी आए तो वापस से जांच शुरू कर दी। जब जांच शुरू की तो इसमें काफी मुर्दे और काफी कंकाल निकल रहे हैं अब इसके। देखिए करप्शन के प्रति सोच क्या थी यूपीए गवर्नमेंट की, प्राची जी मैं आपको याद दिलाता हूं। 2013 में जब लालू जी को सजा हुई थी, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी, तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था कि नहीं ये चुनाव लड़ सकते हैं, इस कानून को हम निरस्त करते हैं। तो ये करप्शन के प्रति ये सोच क्या ठीक थी यूपीए गवर्नमेंट की? राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, उसमें राहुल गांधी की तारीफ भी हुई, लेकिन यूपीए सरकार की सोच करप्शन के प्रति क्या सही थी? इसी से जाहिर होता है ना कि किस तरह के ऑर्डिनेंस लाए गए कि करप्शन के मामले में भी कानून निरस्त किया जाए।
तो सरकार की सोच पे डिपेंड करता है। उस सरकार की सोच करप्शन के प्रति सॉफ्ट थी, इस सरकार की सोच करप्शन के प्रति हार्ड है। आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, जब केस हो गया, मुकदमा हो गया, तब आपको प्रोसेस भी फेस करना पड़ेगा और कोर्ट का सम्मान भी करना पड़ेगा। ठीक है, लालू जी को भी सजा हो चुकी है, हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं ना भाई, आगे भी लड़ेंगे। डीए केस में वो बरी हो क्या है, क्लीन चिट मिली उनको, तो लड़िए ना उसके लिए। भैया अडानी तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, शक्ति जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो समिति बना दी अडानी पे, अडानी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है। बोलिए सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा नहीं है? वो आपके कौन है? भाई अडानी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी ना, तो उम्मीद है कि आपको उससे शांति मिल जाएगी। क्यों विश्लेषक बन के समय खराब करते हो टीवीओं का? शक्ति यादव जी छोड़िए, आप फिर पर्सनल टिप्पणी करने लग जाते हैं, लेकिन शायद आपने देखा नहीं कि अडानी पर भी बहुत चर्चा हुई है और अडानी पर भी कई सवाल पूछे गए हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, अभी जो मामला चल रहा है उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, अभी जो अजय आलोक जी कह रहे थे कि ये दो सरकारों की सोच का फर्क है, यूपीए में भ्रष्टाचार पर सॉफ्ट काम होता था, अब थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो प्रोसेस तो फॉलो होगा ही। देखिए ऐसा है, जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा वो ये है कि खुलेआम शरेआम अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आंसरेबल नहीं बनाया जा रहा, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो रही। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, वो इस वजह से करना पड़ा क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी, सेबी, जेपीसी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बार बार डिमांड करते रहे, वो दुनिया में सेकंड रिचेस्ट बन गए, लेकिन देश में, हिंदुस्तान में टॉप 10 टैक्सपेयर में उनका नाम नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। उसके बावजूद कुछ नहीं किया, रिपोर्ट्स भी आती रही, सब कुछ होता रहा, हम डिमांड करते रहे, हमारी स्टेटमेंट्स एक्सपंज कर दी, हमारे माइक्स म्यूट कर दिए, फिर ये कहते हैं जी सब ठीक है जी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब कांग्रेस पार्टी में थे, उनके खिलाफ आईटी, ईडी का केस था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सारे केस शांत हो गए। मैं इनसे पूछता हूँ, नारायण राणे जी के बारे में बता दीजिए, चलिए मुकुल रॉय जी के बारे में बता दीजिए, सुगेंदु अधिकारी जी के बारे में बता दीजिए, विश्वास शर्मा साहब के बारे में बता दीजिए, किसी के बारे में तो बताइए साहब कि ऐसे कैसे हो जाता है कि जब आपकी पार्टी में सब आ जाते हैं तो कोई केस कुछ भी नहीं होता, सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर क्यों नहीं है जिसके खिलाफ ऐसा एक भी ईडी या सीबीआई का केस हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दर्शाता, जिसपे पहले उंगली उठाते हैं अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हैं। कितने इल्जाम लगाए थे इन लीडर्स पे इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। जफर साहब, जो नाम अर्शप्रीत जी ले रहे हैं, उन नामों पर जवाब दीजिए। क्या हुआ नारायण राणे का, क्या हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा का, क्या हुआ मुकुल रॉय का? और देखिए, प्रधानमंत्री भी जिस संसद में बोलते हैं कि जो काम पूरा जनता नहीं कर पाई वो काम ईडी सीबीआई ने कर दिया, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो क्या समझे सर इस बयान का? देखिए प्राची जी, मैंने पहले भी कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती, उसमें ना तो सरकार का हस्तक्षेप है, ना तो कोई पार्टी का लेना देना। ऐसे में जो उनको लीड्स मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो उनके पास दस्तावेज होते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। जो लोग उससे बरी हो जाते हैं, उनको लगता है उनके नाम सही नहीं जुड़े हैं इसमें, उनका कोई रोल नहीं है, उसको सीबीआई और ईडी जो एजेंसी जो छोड़ देती है। ऐसे में से कोई लोग अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा स्वागत है, इसलिए कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो फिर भी अगर हमारे पार्टी में आने के बावजूद अगर सीबीआई को कभी लगा या एजेंसीज को लगा कि इनको इन्वेस्टिगेशन फर्दर करने की जरूरत है तो करते हैं, जैसे मुकुल राय मैंने कहा। और उसके बाद तो मेघालय में छापेमारी होगी क्या? क्योंकि आपने बड़े जोर शोर से कहा था भ्रष्टाचार है, इस वजह से हम अलग हो गए। अब तो सत्ता में साझी है, अब तो नहीं चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे आप? नहीं, देखिए, हम तो कभी करप्शन के खिलाफ चुप होंगे नहीं। एक वो पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रही है, जीरो टॉलरेंस है। सोचना इन लोगों को है, कांग्रेस पार्टी को, कि जिनके मुखिया ही जो है बेल पे छूटे हैं। एक दूसरे के बारे में सर आप लोग ज्यादा सोचते हैं, अपने अपने बारे में सोच लेते तो शायद सही जवाब अभी निकल कर आ जाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।